सिंक में पड़े ढेर सारे बर्तन उसको मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। वो गुस्से में तमतमाते हुए हॉल में आती है जहां उसकी सास माधुरी टीवी पर सीरियल देख रही होती है। मम्मी जी, अभी के अभी आप मेरे साथ किचन में चलिए और किचन का हाल खुद अपनी आंखों से देखिए। ए बहू, हो गई तुम्हारे दिन की शुरुआत। भगवान, कोई तो ऐसा दिन मेरी जिंदगी में लाओ जब मैं टीवी पर चैन से सीरियल देख सकूं। यहाँ तो घर के नाटकों से ही छुटकारा नहीं है। बता, क्या आफत आ गई है जो ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह आकर मेरी छाती पर चढ़ी जा रही है? वही तो बताने के लिए आपको किचन में लेकर जा रही हूँ मम्मी जी। रॉली ने नाश्ते में जो 56 पकवान बनाए थे ना, उसी का भंडारा लगा है किचन में। आप खुद चलकर देख लीजिए अपनी आंखों से। चल दिखा मुझे, जब तक तू दिखाएगी नहीं खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा तेरे। खाना तो गले से तब उतरेगा ना मम्मी जी जब खाना बनेगा, और खाना बनेगा भी तब जब एक भी बर्तन धुला हुआ हो। किचन में चलकर देखिए कैसे जंग का मैदान बना पड़ा है। दोनों किचन में आती है। फैला हुआ किचन और सिंक में बर्तनों का अंबार देखकर माधुरी भी सर पीट लेती है। ये रॉली बहू भी गजब करती है। राम राम राम, किचन है या कबाड़ खाना, कितना फैला के रखा है। देखा ना आपने मम्मी जी, सुबह सिर्फ नाश्ता बना कर गई है महारानी, और बर्तन तो इतने किए हैं कि जैसे पूरी बारात का खाना बनाया हो। आप उसे आज खूब सुनाना मम्मी जी। मैं तो एक चम्मच भी ज्यादा कर देती थी तो आप मुझे हजारों बातें सुनाती थी। किचन में आती रॉली ये बात सुन लेती है और तुनक कर कहती है, भाभी बर्तन तो निकलेंगे ही ना। नाश्ते में मैंने चीजें भी तो ज्यादा बनाई थी। आपकी तरह सिर्फ उपमा या पोहे बनाकर तो नहीं रख दिया था। तो तुझे कौन कहता है इतनी सारी चीजें बनाने के लिए? रोज रोज अपनी चटोरी जुबान के नाज उठाने के लिए सबके नाम पर बिल फाड़ देती है और बर्तनों का पहाड़ मेरे सिर पर खड़ा कर देती है। आहा, आप तो ऐसे कह रही है भाभी जैसे मैं जो भी बनाती हूँ आप तो उसमें से कुछ खाती ही नहीं है। खाती हूँ मगर लिमिट में। देखा आपने मम्मी जी, छोटी होकर कैसे जुबान लड़ाती है मुझसे। इसे कहिए कि ये सारे बर्तन खुद ही धोए। आज तो मैं एक भी बर्तन धोने वाली नहीं हूँ। मम्मी जी, आपने ही डिसाइड किया था ना कि हम दोनों में से एक अगर खाना बनाएगी तो दूसरी बर्तन साफ करेगी। आज नाश्ता मैंने बनाया था तो बर्तन भाभी ही साफ करेगी। दोनों एकदम चुप हो जाओ। दोनों का टेप रिकॉर्डर एक बार शुरू होता है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। और रॉली, ज्यादा गलती तुम्हारी ही है। तुम क्यों बेवजह रोज ज्यादा खाना बनाती हो? नाश्ते में तो एक आइटम काफी होता है, तुम तो कितनी सारी चीजें बना लेती हो। क्या करूं मम्मी जी, एक चीज बनाकर ना तो मेरा दिल मानता है और ना ही खाकर मेरा मन भरता है। आप लोग कमाते किस लिए हैं? अच्छा सा भी खाना भी ना खा सके तो किस काम की फिर ऐसी कमाई? अच्छा खाना खाने से मना ही नहीं है बहू। तुम रोज रोज जो ये बुफे लगा लेती हो ना, उससे दिक्कत है। चलो अब ये बर्तन धो और किचन साफ करो, रचना को खाना बनाना है। लेकिन मम्मी जी। बस। रॉली माधुरी की छोटी बहू थी जो खाना खाने और खाना बनाकर खिलाने की शौकीन थी, लेकिन और कोई काम करने में उसे दुनिया भर का आलस आता था। जब भी खाना बनाने की बारी उसकी होती थी वो एक साथ बहुत सारी डिशेस बना लेती थी और उससे कई ज्यादा गुना बर्तन निकाल देती थी। जेठानी रचना से उसकी इसी बात पर खटपट चलती रहती थी। बाहर आकर, भाभी किचन और बर्तन साफ कर दिए हैं मैंने, आप खाना बना लीजिए। और प्लीज आज खाने के साथ प्याज और टमाटर की चटनी भी बना लेना आप। आपकी सब्जी में ना तो ज्यादा मिर्च होती है और ना ही चटपटे मसाले, बिल्कुल बेस्वाद। कम से कम जला हुआ तो नहीं होता है ना खाना। तेरी तरह नहीं हूँ कि 10 डिशेस बनाने के चक्कर में 4 बर्तन रोज जलाऊं। ना ही तेरी तरह बर्तनों का ढेर लगाती हूँ कि जिसे मांजते मांजते दम ही निकल जाए। दोनों फिर से लड़ने लगती है और अपने कमरे में सो रही माधुरी वहां आकर गुस्से से कहती है, बहू तुम दोनों का मुंह नहीं दुखता क्या लड़ते लड़ते? अभी थोड़ी देर पहले ही तो महाभारत हुई थे ना, फिर से किस बात पर लड़ाई शुरू हो गई दोनों में? मम्मी जी, नाश्ते में इडली डोसा और ढोकला ठूस कर भी कह रही है कि प्याज टमाटर की चटनी भी बना लेना आप। कहती है कि आपके खाने में टेस्ट नहीं है, खुद तो जैसे संजीव कपूर की भांजी लगती है ना। अब खाने का शौक है तो है, बनाती भी आपसे अच्छा ही हूं मैं। जलती हैं आप मुझसे और कुछ नहीं। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुझसे जलूंगी, समझी? रॉली भी कुछ कहने वाली थी कि माधुरी अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, बस करो तुम दोनों, गलती मेरी थी कि यहाँ आकर तुम दोनों से पूछ लिया। दोपहर को तीनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठती है, लेकिन पूरा समय चुप्पी ही साधे रहती है। चटोरी रॉली एक सब्जी दाल और रायता मुंह बनाकर खाती है। खाना होने के बाद वो कमरे में चली जाती है और यूट्यूब पर खाने के वीडियो देखने लगती है। वाह पास्ता, हाय मुंह में पानी ही आ गया। लेकिन इस घर में तो सब बूढ़ी आत्माएं रहती है, कोई भी खाने का शौकीन नहीं है। लेकिन कोई खाए या ना खाए, आज मैं अपने लिए तो पास्ता जरूर बनाऊंगी। शाम को रॉली चाय के साथ अपने लिए कटोरा भरकर पास्ता बना लेती है और चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है। मम्मी जी पास्ता खाएंगी आप? दोपहर का बेस्वाद खाना तो गले से ही नहीं उतरा था मेरे। पता नहीं किसने इतनी बेदिली से बनाया था, इसलिए मैंने तो अपने लिए थोड़ा सा पास्ता बना लिया। इसे थोड़ा सा कहते हैं तो ज्यादा किसे कहेंगे मम्मी जी? वैसे चटोरे लोगों के लिए तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वैसे रॉली, ये जरूरी नहीं है कि तूने कितना बनाया है, जरूरी ये है कि बर्तन कितने किए हैं। देखो भाई, अब भगवान के लिए बर्तनों पर फिर से शुरू मत हो जाना दोनों। मैंने एक फैसला किया है, हम बर्तन साफ करने के लिए एक काम वाली रख लेते हैं। दोनों बस खाना बनाकर रख देना, बर्तन काम वाली मांज लेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मम्मी जी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हमारा झगड़ा बर्तनों पर से ही तो होता है ना, अब से नहीं होगा। अगले ही दिन से दोनों बहुएं एक अच्छी काम वाली की तलाश में जुट जाती है और तीसरे ही दिन से नई काम वाली आने वाली होती है। रॉली सुबह नाश्ता बनाने किचन में आती है। अच्छा है, आज से भाभी की खिटपिट तो नहीं सुनी पड़ेगी। आज तो मैं चैन से नाश्ता करूंगी। आज 2 चीजें एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, आज चीले और पनीर सैंडविच बना लेती हूँ, साथ में कच्चे आम की चटपटी चटनी और बूंदी का रायता। काफी दिनों से खाने के लिए मन ललचा रहा था। रॉली काफी सारे बर्तन प्लेट्स और बॉल्स भरती जाती है जिन्हें सिंक में डालती जाती है। एक चीला और सैंडविच बनाकर पहले वो वहीं खड़े खड़े चटकारे लेकर खा लेती है, फिर खुद की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए अपने आप से कहती है, वाह रॉली वाह, कितना टेस्टी बना है सब। चटनियां तो देखो, ऐसी चटाकेदार होनी चाहिए चटनियां, इसे कहते हैं असली खाना। रॉली सबको गर्मा गर्म चीले और सैंडविच परोसती है। सबके खाने के बाद और ज्यादा बर्तन हो जाते हैं जिन्हें बाकी बर्तनों के साथ सिंक में डालकर वो बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद नई काम वाली लताबाई आती है।
लता बाई, किचन उधर है, तुम अच्छे से बर्तन धोना और निथारने के लिए उल्टे करके रखना। बर्तन बिल्कुल साफ धुलने चाहिए, हाँ, ना साबुन ना जूठन, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए बर्तनों में। इतने सालों से काम कर रही है मैं, मुझे सब पता है भाभी। मेरा नाम सोसाइटी में किसी से भी पूछना, सब अच्छा ही बोलेंगे मेरे काम के बारे में। ठीक है, आप काम शुरू कर दो। लता बाई किचन में जाती है और उल्टे पांव वापस आती है। भाभी, 2 दिन से बर्तन नहीं धोए हैं क्या? ये 2-2 दिन के इकट्ठा किए बर्तन मैं नहीं धोएगी बाबा। ये 2 दिन के नहीं, सुबह के नाश्ते के बर्तन है लता बाई, खाने के बर्तन तो बाद में निकलेंगे। बाई बाई, नाश्ते के बर्तन इतने सारे? कितने लोग हैं आपके यहाँ? पहले ही बता दो, मुझे बाद में किचकिच नहीं होना चाहिए। मैं 4 लोगों के बर्तन का ढेर 1000 रुपए में लेती है, आपके यहाँ 10 लोग हैं शायद, उस हिसाब से पैसा मेरे को देना पड़ेगा। आज जरा बर्तन ज्यादा है लता बाई, वैसे हम केवल 5 लोग हैं, रोज इतने बर्तन नहीं निकलेंगे, आज के दिन धो दो। माधुरी के समझाने पर लता बर्तन धो देती है और खाने के बर्तन धोने के लिए दोपहर को आने का कहकर चली जाती है। उस दिन दोपहर का खाना बनाने की बारी रॉली की ही होती है। माधुरी उसे समझाती है, देखो बहू, तुमने सुना ना लता बाई क्या कह रही थी, तो अभी हम तीनों ही हैं, तो खाना जरा कम ही बनाना और बर्तन भी ज्यादा मत निकालना। ठीक है मम्मी जी। रॉली खाने में तो कम वैरायटी बनाती है, लेकिन आदत के अनुसार बर्तनों का ढेर लगा ही देती है। दोपहर को लता बाई आती है और जिस फुर्ती से किचन में जाती है उतनी ही फुर्ती से बाहर आ जाती है। भाभी, अभी सुबह तो मैंने 2 टोकरे बर्तन भरकर साफ किए थे, अब फिर से उतने ही बर्तन। सच सच बताओ भाभी, कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ? हम कुल मिलाकर 5 ही लोग हैं लता बाई, आज पहला दिन है ना, तुम आज धो लो, कल से बहुएं कम बर्तन निकालेगी पक्का। अगले दिन सुबह का नाश्ता बनाने की बारी रचना की होती है। वो हमेशा की तरह नाश्ते में एक ही चीज बनाती है जिससे थोड़े कम बर्तन निकलते हैं और लता बाई थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। लेकिन दोपहर को रॉली किचन में खाना बनाती है और फिर जो होना था वही हुआ किचन में। लगता है भाभी को उनकी मम्मी ने पोहे और उपमा बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं सिखाया है। कम से कम टेस्ट तो जरा चेंज हो सकता है ना, लेकिन नहीं, हर बार वही सेम टेस्ट के पोहे और वही सेम टेस्ट का उपमा। मैं तो खाने में कुछ चटपटा सा बना लेती हूँ, मुंह में स्वाद तो आ जाए जरा। रॉली पनीर की सब्जी, बैंगन का भरता, दाल, रायता और जीरा राइस बनाती है। तीनों का खाना होता है और हमेशा की तरह किचन का सिंक बर्तनों से लबालब भर जाता है। दोपहर को लता बाई आती है और, नहीं भाभी जी, कुछ तो झोल है। आपके घर में यहाँ कम से कम 10 लोग तो आराम से रहते हैं, इतने सारे बर्तन, उसमें से भी 1-2 बर्तन तो जले हुए ही थे बाबा। घिस घिस कर तो मेरे हाथ में दर्द हो गया है, मैं जा रही हूँ, आप दूसरी बाई देख लो बाबा। लता बाई, मेरी बात तो सुनो। नहीं भाभी, आप चाहे जितना भी रोको, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया। इस बार तो लता बाई सलमान खान का रूप धारण कर चुकी थी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती और 2 दिन के काम के पैसे भी लिए बिना वो जान बचाकर भाग जाती है। उसके जाने के बाद देख लिया मम्मी जी, रॉली का कारनामा। अच्छी भली काम वाली थी बेचारी, कितनी बुरी तरह डर गई हमारे घर के बर्तन देखकर। अब तो हमारे घर के आसपास भी नहीं फटकेगी वो। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो मेरी वजह से भागी है। आप लोग नहीं है क्या घर में? तेरी नहीं और तो किसकी वजह से भागी है? मैंने भी सुबह सबका नाश्ता बनाया था, लेकिन चुपचाप धोकर गई थी ना वो बर्तन, चू भी नहीं की थी उसने। लेकिन दोपहर को तो उसका बेहोश होना ही बाकी था बस। देखो, अब जो हुआ सो हुआ, अब जो भी काम वाली आएगी उसे जरा संभाल कर रखना। आजकल जल्दी मिलती नहीं है कोई, वरना फिर खुद ही बर्तन धोते रहना, मेरे पास शिकायत लेकर आना भी मत। अगले दिन माधुरी कॉलोनी के वॉचमैन को कहकर एक काम वाली का इंतजाम करने के लिए कहती है और दोपहर को एक फैशनेबल काम वाली शीला हाजिर हो जाती है। बड़े ही एटीट्यूड में वो सबकी तरफ देखकर कहती है, देखो मैडम, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मेरा पगार बाकी लोगों से जास्ती है, लेकिन मैं काम एकदम 1 नंबर करती हूँ। दिन में 2 बार आऊंगी और बर्तन चकाचक करके जाऊंगी। पगार जास्ती है इसलिए बर्तन ज्यादा हुए तो भी किचकिच नहीं करूंगी, जमता है तो बोलो। रचना माधुरी से फुसफुसाकर कहती है, रख लेते हैं ना मम्मी जी, पगार ज्यादा है तो क्या हुआ, बर्तन भी तो ज्यादा धोएगी ना। ठीक है, अभी तो नाश्ते के बर्तन मांज लिए हैं, तुम दोपहर को आकर खाने के बर्तन मांज लेना। और हाँ, बर्तन एकदम चकाचक चाहिए मुझे और समय पर ही आना होगा। घर के सब आईने फेंक देना मैडम और बर्तन में चेहरा देखना अपना, इतने चकाचक बर्तन धोएगी मैं और एकदम टाइम पर भी आएगी। घड़ी में 2 बजेंगे और शीला आपके दरवाजे की घंटी बजाएगी, फिकर नॉट। दोपहर को बराबर 2 बजे शीला हाजिर हो जाती है। किचन में आकर बर्तन साफ करते हुए हैरानी से पूछती है, घर में पार्टी वार्टी थी क्या मैडम? सुबह मैं ये बताना भूल गई थी कि घर में पार्टी वगैरह हो तो उसके जितने बर्तन निकलेंगे उसके पैसे अलग से लगेंगे। आज जाने दो, मगर आगे से याद रखना। लेकिन रोज ही इतने बर्तन निकलेंगे हमारे यहाँ। रोज इतने बर्तन? रोज पार्टी होती है क्या आपके यहाँ? हाँ, रोज ही समझ लो, हमारे यहाँ तो कभी कभी सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों समय पार्टी होती है। तो फिर पैसे और बढ़ाने पड़ेंगे मैडम। मैं तो समझी थी कि ज्यादा का मतलब थोड़े ही ज्यादा बर्तन होंगे। मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे भाभी जी, रोज इतने बर्तन धोएगी तो मेरा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो फिर जाओ भाई, पहले ही ज्यादा पगार ले रही हो, ऊपर से और पैसे मांग रही हो, नहीं करवाना है तुमसे काम, जाओ तुम। हाँ हाँ जाती है, याद रखना कोई काम नहीं करेगा आपके घर पर। इतने बर्तन तो हलवाई भी नहीं निकालता होगा जितने तुम लोगों ने निकाल कर रखे हैं। ज्यादा का मतलब 2-4 बर्तन ज्यादा समझ में आता है, लेकिन ये 2 बर्तन का बाजार ही लगा दिया है आपने। अब तो शीला भी चली जाती है। इसके बाद जो भी काम वाली आती है, माधुरी उसे पहले से ज्यादा पगार देने का बोल देती थी, लेकिन मजाल थी कि इसके बावजूद भी कोई काम वाली टिक जाए। एक दिन माधुरी रॉली को प्यार से समझाती है, बेटा मुझे ये बता कि परेशानी क्या है। देखो हमारे यहाँ कोई इतने ज्यादा तो लोग हैं नहीं कि इतने बर्तन निकलते हैं। 2 चीजें कम बनाई और कुछ बर्तन लगे, हाथ धोकर रख दिए तो क्या बिगड़ता है? रचना भी तो ऐसा ही करती है ना। मैं ध्यान रखूंगी मम्मी जी। अच्छा, तो आज रात को क्या बना रही हो डिनर में?
आज तो मैं आलू की तरी वाली सब्जी, भरवा भिंडी, सूजी का हलवा, चने की दाल, पराठे और पुलाव बना रही हूँ। ये सब मेरी फेवरेट चीजें हैं। देखा मम्मी जी, अभी अभी आपने इसे समझाया था ना, अब फिर इतनी डिशेस बनाएगी और उससे ज्यादा बर्तन करेगी। ये तो उल्टे घड़े पर पानी है मम्मी जी। माधुरी अब कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। चटोरी रॉली वही सब बनाती है जो सोचा था। अगले दिन भी बर्तनों पर महाभारत होती है। रचना भी अब घर के काम और बर्तन साफ करके थक गई थी। वो रॉली को अकेले समझाती है। देख रॉली, अब तू तो बाहर जाने से रही, बर्तन तो ज्यादा ही निकलेंगे। अब मैं भी बर्तन धो धोकर थक गई हूँ। हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे काम वाली हमारे यहाँ टिक जाए। पहली बार मैं आपकी बात से सहमत हूँ भाभी, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि हम काम वाली को अलग से चुपचाप चीजें और पैसे देंगे। वो खुश रहेगी तो काम भी ज्यादा कर देगी। ठीक है भाभी। इसके बाद एक और काम वाली सुमन आती है जो इस सोसाइटी में एकदम नई होती है। ये बात रचना और रॉली को पता नहीं होती है। माधुरी के साथ सारी बातें तय होने के बाद रॉली और रचना उसे अकेले में समझाती है। देखो सुमन भाई, हम तुम्हें मम्मी जी जो देगी उसके अलावा भी अलग से पैसे और चीजें देंगे। तुम सिर्फ चुपचाप बिना शिकायत के बर्तन साफ कर देना। नई होने की वजह से सुमन को यहाँ रेट का पता नहीं होता है और वो माधुरी को काफी कम रेट बताती है। माधुरी उसे अपनी तरफ से और बढ़ाकर देने का कहती है। सुमन खुश होती है कि उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ऊपर से रॉली और रचना का ऑफर तो जैसे सोने पर सुहागा हो जाता है। वो और फायदे उठाने के चक्कर में चहक कर कहती है, हाँ मैडम, मुझे अलग से भी पैसे दोगी तो मैं काय को अपना मुंह खोलेगी। चुपचाप काम करेगी और घर जाएगी। बस मुझे दोनों समय कड़क चाय और थोड़ा बहुत नाश्ता दे देना। महीने में तो एक छुट्टी होती ही है, आप 3 देना बस। और इस तरह नई काम वाली सुमन बाई की सारी शर्तें मान ली जाती है और उसे काम पर रख लिया जाता है। सुमन बाई चुपचाप बिना किसी शिकायत के काम करती है और दोनों बहुएं उसकी सेवा। माधुरी ये देखकर हैरानी से पूछती है, बहू, ये हमारी नई काम वाली सुमन बाई कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है? कम पगार में भी अच्छा काम कर रही है बेचारी। तुम दोनों भी उसकी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी नहीं करती हो क्या? क्या बात है? मम्मी जी, हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि गुठलियां गिनने से। अब कर रही है काम तो नजर क्यों लगाना? पहले ही बड़ी मुश्किल से कोई बाइट की हमारे यहाँ। लेकिन बढ़ते बर्तन देखकर और कॉलोनी की बाकी काम वालियों से बातें करने के बाद अब सुमन को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एक दिन वो कहती है, मैडम, आपके यहाँ बर्तन धो धोकर तो मेरी हालत ही पतली हो गई है। मुझे माफ कर दो, मैं आपके यहाँ और काम नहीं कर सकती। आप भी अपने ज्यादा के पैसे अपने पास रखो मैडम। बीमार पड़ गई तो अस्पताल में इससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा मेरा। मैं तो चली। सुमन की बातों से रॉली और रचना की पोल खुल जाती है और उसके जाने के बाद माधुरी दोनों से नाराज होकर कहती है, तुम दोनों ये करोगी अंदाजा नहीं था मुझे। और रॉली, तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही हो ना, तो तुम दोनों को भी यही सजा है कि अब रचना ही किचन में काम करेगी और मैं उसकी मदद करूंगी और तुम अकेले पूरे घर की साफ सफाई और कपड़े लत्ते करोगी। आज से तुम्हारा किचन में आना और अपनी चटोरी जुबान के